4 जुलाई 1974 प्रशांत महासागर, हवाई द्वीपों से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र की सतह पर एक विशाल जहाज धीरे धीरे लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। ऊपर से देखने पर वो किसी साधारण खनन अभियान का हिस्सा लगता था। जहाज पर बड़े अक्षरों में लिखा था ह्यूजेस ग्लोमार एक्सप्लोरर। दुनिया को बताया गया था कि अरबपति हावर्ड ह्यूज समुद्र की गहराइयों से दुर्लभ खनिज निकालने की एक नई तकनीक पर काम कर रहे हैं। अखबारों ने इसे विज्ञान का चमत्कार कहा, लेकिन उस जहाज के भीतर छिपा सच इतना खतरनाक था कि अगर वो बाहर आ जाता तो शीत युद्ध किसी भी क्षण परमाणु युद्ध में बदल सकता था। ये कहानी शुरू हुई थी 6 साल पहले, मार्च 1968 की एक अंधेरी रात में सोवियत संघ की परमाणु पनडुब्बी K-129 प्रशांत महासागर में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। पनडुब्बी अपने साथ परमाणु मिसाइलें, गुप्त कोड और सोवियत नौसेना की सबसे संवेदनशील दस्तावेज लेकर समुद्र की गहराइयों में समा चुकी थी। मॉस्को में अफरा तफरी मच गई। सोवियत नौसेना ने हजारों किलोमीटर तक खोज अभियान चलाया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्हें यह पता ही नहीं था कि उसी समय अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA समुद्र के नीचे छिपे उस रहस्य को ढूंढ चुकी थी। अमेरिका के लिए यह सिर्फ एक डूबी हुई पनडुब्बी नहीं थी, ये शीत युद्ध की सबसे बड़ी जासूसी जीत बन सकती थी। अगर सोवियत कोड और मिसाइल तकनीक अमेरिकी हाथ लग जाती तो वॉशिंगटन को अपने दुश्मन की सैन्य शक्ति का पूरा नक्शा मिल सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि पनडुब्बी लगभग 5 किलोमीटर गहराई में पड़ी थी। उस समय दुनिया में ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जो इतनी गहराई से हजारों टन भारी धातु को ऊपर ला सके। CIA ने एक ऐसी योजना बनाई जो किसी हॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा पागलपन भरी थी। योजना का नाम रखा गया प्रोजेक्ट अजोरियन। ये सिर्फ एक गुप्त मिशन नहीं था, ये इतिहास की सबसे महंगी और सबसे जोखिम भरी चोरी बनने जा रही थी। CIA को ऐसा जहाज चाहिए था जो समुद्र के बीचों बीच खड़ा रह सके, तूफानों का सामना कर सके और बिना किसी को शक हुए समुद्र की गहराइयों से पूरी पनडुब्बी को उठा सके। यहीं पर नाम सामने आया हावर्ड ह्यूज का। वो उस समय दुनिया के सबसे रहस्यमयी अरबपतियों में गिने जाते थे। CIA ने उनकी छवि का इस्तेमाल एक नकली कहानी बनाने के लिए किया। पूरी दुनिया को बताया गया कि ह्यूजेस समुद्र तल से मैंगनीज नोड्यूल निकालने की तकनीक विकसित कर रहे हैं। मीडिया इस कहानी में उलझ गई। पत्रकारों को लगा कि यह भविष्य का सबसे बड़ा खनन अभियान है, लेकिन जहाज के भीतर असली काम कुछ और चल रहा था। ग्लोमार एक्सप्लोरर जहाज वास्तव में एक तैरता हुआ जासूसी अड्डा था। उसके नीचे एक विशाल यांत्रिक पंजा लगाया गया था जिसे क्लेमेंटाइन कहा जाता था। यही पंजा समुद्र की गहराई में जाकर सोवियत पनडुब्बी को पकड़ने वाला था। जहाज के इंजीनियरों को भी पूरी सच्चाई नहीं बताई गई थी। कई कर्मचारियों को लगता था कि वे वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा हैं। असली मिशन की जानकारी सिर्फ चुनिंदा अधिकारियों तक सीमित थी। जैसे जैसे जहाज अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता गया, तनाव बढ़ता गया, क्योंकि सोवियत संघ भी प्रशांत महासागर में सक्रिय था। अगर उन्हें जरा सा भी शक हो जाता तो पूरा अभियान खत्म हो सकता था। समुद्र के बीचों बीच अमेरिकी जहाज हर समय सोवियत जासूसी जहाजों की निगरानी में था। ऊपर शांत लहरें थीं, लेकिन नीचे शीत युद्ध का सबसे खतरनाक खेल खेला जा रहा था। फिर वो रात आई जब ऑपरेशन शुरू हुआ। विशाल धातु पाइप धीरे धीरे समुद्र की गहराई में उतारे जाने लगे। ये प्रक्रिया इतनी कठिन थी कि उसमें कई दिन लग गए। जहाज के भीतर बैठे इंजीनियर लगातार मशीनों की कंपन सुन रहे थे। हर छोटी गलती पूरे अभियान को नष्ट कर सकती थी। 5 किलोमीटर नीचे अंधेरे में पड़ा सोवियत पनडुब्बी का मलबा धीरे धीरे उस यांत्रिक पंजे की पकड़ में आने लगा। लेकिन तभी मिशन ने खतरनाक मोड़ लिया। जैसे ही पनडुब्बी को ऊपर खींचा जाने लगा, उसका एक बड़ा हिस्सा अचानक टूट गया। हजारों टन धातु समुद्र की गहराइयों में वापस गिर गई। जहाज के भीतर बैठे अधिकारियों के चेहरों पर सन्नाटा छा गया। वर्षों की योजना शायद उसी क्षण खत्म हो चुकी थी। लेकिन जो हिस्सा बचा था, उसमें अब भी बेहद महत्वपूर्ण सामग्री मौजूद हो सकती थी। कई घंटों बाद जब मलबे का हिस्सा जहाज के भीतर बने गुप्त कक्ष में लाया गया, तब CIA अधिकारियों ने पहली बार सोवियत पनडुब्बी को अपनी आंखों से देखा। अंदर बिखरी धातु, टूटे उपकरण और मृत नाविकों के अवशेष मौजूद थे। उस पल माहौल अचानक बदल गया। ये अब सिर्फ जासूसी मिशन नहीं रह गया था, ये समुद्र के नीचे दफन इंसानी त्रासदी का सामना था। अमेरिकी अधिकारियों ने उन सोवियत नाविकों का समुद्र में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। हालांकि मिशन पूरी तरह सफल नहीं हुआ।
लेकिन अमेरिका को महत्वपूर्ण सैन्य जानकारी मिल चुकी थी और सबसे बड़ी बात, दुनिया को इस पूरे अभियान की भनक तक नहीं लगी। CIA ने अपनी सफलता को रहस्य के अंधेरे में छिपा कर रखा, लेकिन 1975 में अचानक अमेरिकी मीडिया में इस ऑपरेशन की खबर लीक हो गई। पत्रकारों ने सवाल पूछने शुरू किए। तब पहली बार अमेरिकी सरकार ने वो जवाब दिया जो बाद में इतिहास में मशहूर हो गया। हम इस विषय की ना तो पुष्टि कर सकते हैं और ना ही इनकार। यही वाक्य आगे चलकर ग्लूमार रिस्पॉन्स के नाम से जाना गया। आज भी प्रोजेक्ट अजूरियन को इतिहास के सबसे साहसी जासूसी अभियानों में गिना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक पनडुब्बी चुराने की कहानी नहीं थी। ये उस दौर की कहानी थी जब अमेरिका और सोवियत संघ पूरी दुनिया को शतरंज की बिसात की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, और उस खेल में महासागर की 5 किलोमीटर गहराई भी किसी रहस्य को सुरक्षित नहीं रख पाई। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है तो दिल से आपका धन्यवाद। आपका एक व्यू, एक लाइक और एक कमेंट इस चैनल को आगे बढ़ाने की ताकत देता है। ऐसी ही रहस्यमयी, सिनेमाई और दिमाग हिला देने वाली डॉक्यूमेंट्री कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी शायद इतिहास का वो राज हो जिसे दुनिया आज तक नहीं जानती। मिलते हैं अगली